तो आज हम समझेंगे कि जो हमने ट्रेनिंग के दौरान समझा था एक्सप्लोरर बनने की प्रक्रिया। तो आप लोगों ने कई सारे टीचर्स ने जो है वो सर्टिफिकेट शेयर करे हैं, लेकिन एक्सप्लोरर नॉमिनेशन भी जो है वो इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसे समझना जरूरी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक्सप्लोरर नॉमिनेशन प्रक्रिया बता रहे हैं। इसके अनुसार आप अपने एलिवेट फॉर एजुकेटर्स पर विमर्श आईडी के माध्यम से आप जो है वो अपना एक्सप्लोरर नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको गूगल टैब खोल लेना है। उसमें एलिवेट फॉर एजुकेटर्स डालकर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। इसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे, या इसकी हम प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। इस तरह से आपको गूगल टैब पर लिखना है। पहला ऑप्शन जो होगा उसको खोलना है। उसको खोलने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर ऊपर की तरफ साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो आपको क्लिक करना है। साइन इन के बाद आपको इस तरह से विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना जो आईडी पासवर्ड है, जो विमर्श का आईडी पासवर्ड दिया गया था, उससे लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको प्रक्रिया बता रही हूँ। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोफाइल जो है वो लॉगिन करने के बाद दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर के हाईलाइट में, गेट योर एक्सप्लोरर बैच। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद जो है वो एक ओपन फॉर्म करके ऑप्शन आपके पास आएगा, जो फिर से ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा होगा। उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप टिक कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले प्रोसेस में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप आएंगी। इसको जैसे स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फिर पॉइंट नंबर 7 में जो है वो इज योर स्कूल अ शोकेस पाथ फाइंडर स्कूल और नाइदर, तो नाइदर पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस इंस्टीट्यूशन टाइप में गवर्नमेंट फंडेड आ जाएगा। आप एड्रेस डाल दें, जो भी एड्रेस है स्कूल का। इसके बाद सिटी डाल देंगे, स्कूल की सिटी कौन सी होगी। ठीक है, उसके बाद
स्टेट डाल देंगे, इसमें एमपी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट पता हो तो डाल देंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद कंट्री इंडिया। इसके बाद आपका रोल क्या है स्कूल में, प्राइमरी टीचर, प्रिंसिपल, एजुकेटर, डीन, उसके अपने अनुसार आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर यस नो आप अपनी मर्जी से कर देंगे। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। एक बात इसमें ये ध्यान रखने की है कि आपको जब ये एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा और जब आप ये नॉमिनेशन कर रहे होंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सप्लोरर मॉड्यूल का आपको लिंक शेयर किया गया था, उसके दोनों मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर रखे हों। अगर उसके पहले आप इसको कंप्लीट करते हैं या इसको प्रक्रिया को करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम पूछा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट लर्न यूजर नेम। उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया करनी है, आपको अपना, एक मिनट, आपको लर्न पर जाकर अपना यूजर नेम देखना होगा। तो यूजर नेम किस प्रकार से हम देख पाएंगे, मैं आपको एक नया टैब खोलकर बता देती हूँ यूजर नेम किस तरह से देखना है। यहाँ पर फिर से, ये आपके पास खुला हुआ हो तो भी आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम नया टैब लेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे माइक्रोसॉफ्ट लर्न। माइक्रोसॉफ्ट लर्न डालने के बाद जो है वो हमारा इस तरह से हमारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो हमें साइन इन प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो ऊपर राइट हैंड की तरफ आइकन दिख रहा है वहां से आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन यहाँ पर भी हम उसी आईडी से करेंगे जिस आईडी से हमने वहां पर करा था। बीपीएल, पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पर। ये पासवर्ड डालकर फिर से यहाँ पर हम साइन इन कर लेंगे।
थोड़ा सा साइन इन प्रक्रिया में समय लग रहा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर लर्न पर साइन इन हो जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो है वो नीचे की तरफ यूजर नेम और यूआरएल लिखा होगा, तो ये जो है आपका यूजर नेम हो जाएगा। इस यूजर नेम को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और जो प्रक्रिया हम कर रहे थे अभी एलिवेट फॉर एजुकेटर्स पर नॉमिनेशन वाली, उस प्रक्रिया में यहाँ पर आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है और कंटिन्यू एप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पर अपना जो हमने वहां से कॉपी करा था उसे पेस्ट कर देना है यूजर नेम को। तो इस तरह से जो है वो आपका यूजर नेम आ जाएगा और यहाँ से कंटिन्यू एप्लीकेशन कर देना है। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आप इसे क्लोज कर देंगे और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आप चेक करते रहेंगे आपका प्रक्रिया किस स्तर पर पहुंची है। जब आपका जो है ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होगी और जब आप एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिटेड दिखेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, कभी कभी 1 घंटे का समय भी लग सकता है, लेकिन ये यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखते जाएंगे। अब यदि आपको ये जानना है कि आपका इसके बाद क्या स्टेटस होगा, तो आपको जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह से, जिस तरह से आपने स्क्रीनशॉट शेयर करा था, यहाँ पर आपको जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर जो आपको जो मेंबर में जैसे आपको हाईलाइट करा हुआ है अभी दिख रहा है, तो एक्सप्लोरर बनने के बाद जब आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोरर के ऊपर ब्लू हाईलाइट आ जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट जो है वो हम शेयर कर देंगे। जिस तरह से मेंबर दिख रहा होगा उसी तरह से आपको एक्सप्लोरर भी दिखने लगेगा, जैसे कि मैं आपको एक बता दे रही हूँ।
फिर से साइन इन कर लेंगे आपको एक्सप्लोरर दिखाने के लिए कि एक्सप्लोरर बैच किस तरह से दिख रहा होगा। इस पे हम फिर से साइन इन कर लेते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से साइन इन होने में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने एक्सप्लोरर फॉर्म वगैरह कंप्लीट कर दिया है, तो इस तरह से जो है वो आपको एक्सप्लोरर यहाँ पे दिखा हुआ आ जाएगा जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप नीचे भी जाएंगे तो आपको उस तरह के ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो है आपको अब बिकम एन एक्सपर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि एक्सप्लोरर आप बन चुके हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होगी। जब ये एक्सप्लोरर आपके नाम के साथ ऊपर नाम आपका, उसके बाद यूजर आईडी, और जब एक्सप्लोरर दिखा हुआ दिख रहा होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट जो है आपको मैं शेयर कर देना। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको करना है। धन्यवाद।